अगर मुझे यहाँ पे गाड़ी को रोकना क्या करूँगा, देखो सबसे पहला लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया 90 के आसपास है। देखो ब्रेकिंग करते गए राइट से लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया हुआ है। देखो जब तक मुझे क्लच नहीं दबाना है, देखो यहाँ पे गाड़ी की स्पीड 20 आ गई, फुल क्लच दबाओ, न्यूट्रल और सेकंड गियर, ठीक है। फिर से गाड़ी को उठाना है, बिल्कुल स्लो हो गई, फर्स्ट गियर, हाफ क्लच छोड़ो और एक्सीलेटर। ये है गाड़ी को सही हाई स्पीड पे रोकने का सही तरीका। गाइस कैसे हो सब, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। आज के इस वीडियो हाईवे में गाड़ी चलाना सीखेंगे। हाईवे में आपको गाड़ी को किस तरह से चलाना है, सेफ ओवरटेक किस तरह से करना है। सबसे पहले यहाँ पे राइट साइड का इंडिकेटर देंगे, बाइक चल रही है, बाइक क्रॉस हो गया, हाफ क्लच छोड़ेंगे, बिना एक्सीलेटर के गाड़ी को आगे बढ़ने देंगे। देखो यहाँ पे एक्सीलेटर नहीं कर लेंगे हम, क्योंकि ये है डीजल गाड़ी, तो डीजल गाड़ी का टॉर्क जो है काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे सेकंड गियर लगा लेंगे, आगे नाका लग गया, थर्ड गियर। अब यहाँ पे देखना, मैं किसी गाड़ी को ओवरटेक करेंगे तो किस तरह से करना है। देखो सबसे पहले काम है कि आपको क्या करना है, हाईवे पे ओवरटेक करना है तो सिंपल ध्यान दीजिए कि आपको सबसे पहला कि राइट साइड से ओवरटेक करना है, ठीक है। लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करना है, पर कई बार होता है कि आपको है, कई कंडीशन में ऐसा है कि लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना पड़ जाता है, ठीक है। पर सेफ ओवरटेक जो है हमेशा राइट साइड से हो जाता है, ठीक है। अगर राइट साइड से ओवरटेक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओवरटेक करने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा कि सबसे पहला आपको मिरर चेक करना है। मिरर चेक करके आपको राइट साइड का इंडिकेटर देना है, जिससे पीछे वाली गाड़ी को पता चल जाए। और सही गियर का होना बहुत ज़रूरी है कि ओवरटेक करोगे ना तो आपका सही गियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो है बड़े गियर में ओवरटेक करोगे तो कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि जब आपको ओवरटेक करना है तो बिल्कुल फास्ट तरीके से ओवरटेक करना है, जिससे मतलब क्विक ओवरटेक हो। यहाँ पे मैं फोर्थ गियर लगा लिया है। देखो यहाँ पे क्रॉसिंग आ रही है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फोर्थ से थर्ड गियर पे आ जाएंगे, ब्रेक के ऊपर पहुँच जाएगा, गाड़ी को स्लो करेंगे, बाइक क्रॉस हो रही है। अब देखो मुझे यहाँ पे सबसे पहला काम है कि बस को ओवरटेक करना है, ठीक है। बस को ओवरटेक करना है। देखो ओवरटेक करने के लिए ना सब अगर जजमेंट करना है तो जजमेंट किस तरह से करना है, मुझे स्टीयरिंग से जजमेंट करना है। देखो इतने हिस्से में मेरी गाड़ी चल रही है। देखो यहाँ पे अभी ध्यान दो कि मेरा स्टीयरिंग कहाँ पे चल रहा है, बाइट पट्टी के अंदर चल रहा है। देखो बाइट पट्टी के अंदर चल रही है ना मेरी गाड़ी, तो क्या वहाँ पे भी ध्यान दे सकते हो कि बाइट पट्टी के अंदर ही मेरा टायर चल रहा है। देखो यहाँ से ध्यान चेक करो ना, इतने यहाँ पे इतने हिस्से में, यहाँ ये जो 9 पोजीशन है, यहाँ पे मेरा लेफ्ट व्हील चल रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बस को ओवरटेक करते हैं। पहले ना यहाँ मैं हल्का सा राइट साइड लेफ्ट साइड लेता हूँ, जिससे जजमेंट अच्छे से समझा जाए। फोर्थ गियर लगा लिया। देखो स्टीयरिंग के अभी यहाँ पे है, बस यहाँ पे है ना, तो आराम से निकल जाएगी। एक बार हॉर्न दे देंगे, पीछे मिरर चेक लिया, हॉर्न देंगे, लॉन्ग हॉर्न निकल गई। यहाँ मैं फिफ्थ गियर लगा लूँगा। देखो अभी गाड़ी चल रही है 80 के आसपास, ठीक है। अगर हाई स्पीड पे गाड़ी को कंट्रोल करना है, देखो अगर इतनी स्पीड पे ना, अगर 80-90 के आसपास चल रही है, अगर आपकी गाड़ी 100 के आसपास चल रही है तो देखो गाड़ी चल रही है फिफ्थ गियर पे। अगर यहाँ पे आपको गाड़ी को रोकना है, बेबू नीचे हो जाओ। अगर यहाँ पे अगर गाड़ी को स्लो करना है या रोकना है तो सबसे पहला काम है कि आपको ब्रेकिंग करनी है इस तरह से। देखो ब्रेक के सहारे गाड़ी को स्लो करना है, ठीक है। कभी भी हाई स्पीड पे आपको पहले क्लच नहीं दबाना है। इस तरह से क्लच दबाओगे, ब्रेक लोगे ना, तब आपकी गाड़ी जो है कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। हमेशा ध्यान दो कि जब भी आपकी गाड़ी हाई स्पीड पे चल रही है तो सबसे पहला काम है, यहाँ पे मुझे अगर मान लो गाड़ी को रोकना, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे दिया, I-20 चल रही है, उसको पता चल जाएगा मुझे लेफ्ट साइड आना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं गाड़ी को खींचूंगा, देखो यहाँ पे गाड़ी हाई स्पीड पे चल रही है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे गाड़ी को रोकना है, किस तरह से रोकना है, देखो पहले ब्रेकिंग करते गए, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे दिया, और यहाँ पे देखो पहले मैं ब्रेकिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे 20 की स्पीड आ गई, फिफ्थ गियर से सीधा सेकंड गियर पे आ गया। देखो ये सही तरीका गाड़ी को रोकने का। अब मुझे गाड़ी को उठाना है, हाफ क्लच किया, एक्सीलेटर, ठीक है। मैंने क्या फिफ्थ गियर से सीधा सेकंड गियर पे आ गया, ठीक है। फिर से देखो सेकंड गियर पे गाड़ी है, थर्ड गियर 40 के आसपास, फिफ्थ गियर, फोर्थ गियर सॉरी, और यहाँ पे फिफ्थ गियर। देखो यहाँ पे मैं फिफ्थ गियर लगा लिया। यहाँ पे फिर से मैं गाड़ी को रोकूंगा। देखो 60, 70, 80, देखो गाड़ी चली 80 के आसपास, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे गाड़ी को रोकना क्या करूँगा, देखो सबसे पहला लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया 90 के आसपास है। देखो ब्रेकिंग करते गए राइट से लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया हुआ है। देखो जब तक मुझे क्लच नहीं दबाना है, देखो यहाँ पे गाड़ी की स्पीड 20 आ गई, फुल क्लच दबाओ, न्यूट्रल और सेकंड गियर, ठीक है। फिर से गाड़ी को उठाना है, बिल्कुल स्लो हो गई, फर्स्ट गियर, हाफ क्लच छोड़ो और एक्सीलेटर। ये है गाड़ी को सही हाई स्पीड पे रोकने का सही तरीका, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे गाड़ी को रुका देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से दो, यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे लेफ्ट साइड की जो है जजमेंट करनी किस तरह से करनी। देखो यहाँ पे मैंने गाड़ी को लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट गियर लगा लिया। देखो सबसे पहला कि कंफर्म हो रहा है कि मुझे आगे जो ऑटो लगा है उसके जो है व्हील दिख रहे हैं, पीछे वाले टायर दिख रहे हैं। अगर उस गाड़ी जो आगे गाड़ी लगी उसके टायर दिख रहे हैं ना, तो वहाँ से आपकी गाड़ी निकल जाएगी, ठीक है। तो
फर्स्ट गियर लगा दिया। देखो अब गाड़ी कैसे निकले, मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मेरी गाड़ी निकल पाई या नहीं निकल पाएगी, लेफ्ट साइड की जजमेंट किस तरह से करनी है। अगर मैं बोनेट को देख रहा हूँ तो मेरा टायर वहाँ पे है, देखो अगर मैं बोनेट लेफ्ट साइड का बोनेट वहाँ पे है, बिल्कुल उस ऑटो के वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बोनेट से जजमेंट नहीं करनी, मुझे लेफ्ट साइड की जजमेंट यहाँ स्टीयरिंग से करनी है। सिंपल क्या करना है, स्टीयरिंग के इस हिस्से को निकालना है, ठीक है। मैं राइट साइड स्टीयरिंग करूँगा, देखो अभी मेरा स्टीयरिंग ऑटो से टकरा रहा है, तो क्या करूँगा, राइट साइड स्टीयरिंग किया, देखो स्टीयरिंग राइट साइड किया, ये देखो अभी देखो मेरा स्टीयरिंग निकल गया ना, ये देखो स्टीयरिंग मेरा निकल गया पर मेरा बोनेट नहीं निकला। देखो यहाँ से देख रहा हूँ स्टीयरिंग निकल गया, पर मैं स्टीयरिंग को अब सीधा करूँगा, देखो मेरी गाड़ी निकल जाएगी। देखो निकल गया ना, देखो कितने क्लोज से निकली। और ये चीज़ का ध्यान देना आपको ना, अगर आपका स्टीयरिंग निकल रहा है ना, आपकी गाड़ी 101% निकल जाएगी, ठीक है। एक बार मैं फिर से आगे अल्टो लगी है, ठीक है, मैं अल्टो से आपको लेफ्ट साइड की जजमेंट करके बताता हूँ। यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे गाड़ी को रोक देता हूँ, देखो लेफ्ट साइड गाड़ी को रोक दिया, देखें। अब यहाँ पे देखो एक बाइक लगी है लेफ्ट साइड और अल्टो लगी है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट गियर लगाया, यहाँ से लेफ्ट साइड की जजमेंट करनी है। देखो मुझे स्टीयरिंग को निकालना है, देखो स्टीयरिंग को निकाला, देखो स्टीयरिंग को निकाला, जैसे स्टीयरिंग निकल गया मेरी गाड़ी आराम से निकल गई। इस तरह से आपको जो है लेफ्ट साइड की जजमेंट करनी है। सेकंड गियर लगा लिया, आगे स्कूटी लगी हुई है, देखो अभी स्कूटी कहाँ पे, स्टीयरिंग के अंदर है। एक बार वो किसी गाड़ी को ओवरटेक करके बताता हूँ, ओवरटेक किस तरह से करना है। थर्ड गियर लगा लिया, अभी ध्यान से देखो, अगर मुझे स्कूटी वाले को ओवरटेक करना है, स्टीयरिंग के अंदर है, हॉर्न देंगे, स्टीयरिंग से बाहर करेंगे, देखो आसानी से ओवरटेक हो गया। जब मैं स्टीयरिंग से बाहर करूँगा ना किसी गाड़ी को, वो लेफ्ट जो है बोनेट से बाहर हो जाएगी। यहाँ पे डोनी हिल आ रही है तो क्या करना है, एक्सीलेटर से पाँव छोड़ देंगे, एक्सीलेटर छोड़ देंगे और हल्का हल्का ब्रेकिंग करेंगे, फिर से हल्का सा एक्सीलेटर करेंगे। यहाँ पे ब्लाइंड टर्न है तो क्या करेंगे, ब्रेक के ऊपर पाँव आ जाएगा, क्लच के ऊपर पाँव आ जाएगा, फुल लेफ्ट लेके जाएंगे गाड़ी को, जिससे गाड़ी कंट्रोल रहे। देखो अगर मैं फुल लेफ्ट लेके नहीं आता तो जो बड़े व्हीकल आ रहे हैं ना, उनसे हमारी गाड़ी हिट हो सकती है। तो हमेशा ध्यान दो कि ब्लाइंड टर्न पे हमेशा जो है आपको फुल, पहाड़ों में गाड़ी चलाने ना, फुल लेफ्ट साइड गाड़ी को दबा के चलना है। देखो अब आगे स्कूटी चल रही है, अगर मुझे यहाँ पे ओवरटेक करना है स्कूटी को, तो क्या करना है, देखो स्कूटी अभी मेरी स्टीयरिंग के अंदर चली है, तो मुझे क्या करना है, स्टीयरिंग से बाहर, तब तक मैं उसको स्टीयरिंग से बाहर नहीं लेके आऊँगा ना, मैं उसको ओवरटेक करके पास लेके, मतलब पास नहीं ले सकता वहाँ से ना, ये ध्यान दोगे। देखो अब मुझे सबसे पहले उसको हॉर्न देना है, हॉर्न दिया, स्टीयरिंग से बाहर रखा, देखो आराम से निकल गई। आगे फिर से क्रेटा चल रही है, अगर मुझे क्रेटा को ओवरटेक करना है वो भी देखना है। मैं क्या करूँ, जब मैं किसी गाड़ी को ओवरटेक करूँगा, सिंपल ट्रिक है कि स्टीयरिंग से बाहर रखूँगा। अगर जब तक कोई गाड़ी मेरे स्टीयरिंग के अंदर है, मैं उस गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकता। देखो आगे ट्रैफिक चल रहा है ना, वो मेरी स्टीयरिंग के अंदर है, यहाँ पे है ना, तो उनको मैं ओवरटेक नहीं कर सकता। तब तक मैं उनको ओवरटेक नहीं कर सकता जब तक वो स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड ना आ जाए, ठीक है। अगर मुझे ओवरटेक करना है, देखो स्टीयरिंग से बाहर साइड लेफ्ट साइड रख, और आगे से बाइक आ रही है, इसके गियर को यहाँ पे सेकंड गियर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग भी है, तो यहाँ पे ऐसी जगह पे गियर को कम ही करना है, क्योंकि अब जो है 20 के आसपास मेरी स्पीड आ गई है, तो सेकंड गियर पे ही गाड़ी चलेगी। अगर 20 से ऊपर है तो आप जो है थर्ड गियर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे फुल क्लच दबा लेंगे, गियर सेकंड ही रखेंगे, जिससे गाड़ी बंद नहीं होगी। फिर से क्लच छोड़ दिया। अगर आप ना 20 के आसपास जो है ब्रेकिंग करते रहोगे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो आपको गाड़ी को स्लो करना है तो फुल क्लच दबा लो। अब यहाँ पे क्लच के ऊपर पाँव फटा लेंगे, थर्ड गियर लगा लिया यहाँ पे। देखो मैं तीनों ही चीज़ें छोड़ दी हैं यहाँ पे। अब क्रेटा वाले को जाना राइट साइड, सेकंड गियर लगा लिया। आगे एक मार्केट आ रही है, मार्केट पे देखेंगे किस तरह से गाड़ी की लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट करनी है। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रक चल रहा है, ट्रक का मुझे ओवरटेक करना है, तो किस तरह से करना है बहुत ध्यान से देखो। मुझे क्या करना है, सिंपल स्टीयरिंग के बाहर रखना है, अभी स्टीयरिंग के अंदर है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से गाड़ी को निकालेंगे कि यहाँ पे चढ़ाई में है, तो चढ़ाई पे ओवरटेक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर जब तक मुझे सामने का क्लियर नहीं दिखेगा, देखो सामने का क्लियर है पर आगे से ट्रक आ रहा है। जब तक आपको ना सामने का क्लियर नहीं दिखेगा, आपको ओवरटेक नहीं करना है। जब मुझे दिखेगा सामने का क्लियर है तब मैं ओवरटेक करूंगा। अभी देखो ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है ना, दिख नहीं रहा है सामने का, कि अब यहाँ पे दिख रहा है तो आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो यहाँ पे ओवरटेक करेंगे नहीं।
मुझे सिंपल ओवरटेक करने के लिए सबसे पहला हॉर्न देना है, हॉर्न देना है, और जैसे हॉर्न देंगे उसको स्टीयरिंग से लेफ्ट साइड लेके आना है। तो मैं वहाँ से जब तक मैं देखो अभी ट्रक मेरे स्टीयरिंग के अंदर चल रहा है, इतने हिस्से में चल रही है ना, तो मैं यहाँ उसको ओवरटेक नहीं कर पाऊँगा जब तक वो स्टीयरिंग के बाहर ना आ जाए। यहाँ से मार्केट शुरू होगी तो यहाँ पे ओवरटेक हो नहीं पाएगा। यहाँ पे अब देखो गाड़ी थर्ड गियर पे चल रही है, पर यहाँ पे भी मार्केट है तो मैं क्या कर क्लच से पाँव हटा लिया है, ठीक है। क्लच के ऊपर पाँव नहीं रखा मैंने, एक्सीलेटर से ही गाड़ी को स्लो और मतलब स्पीड कंट्रोल करूँगा। जहाँ पे बिल्कुल स्पीड स्लो हो जाएगी वहाँ पे क्लच के ऊपर पाँव आ जाएगा। जब तक 30 के आसपास स्पीड है मैं क्लच के ऊपर पाँव नहीं रखूँगा, जैसे स्पीड कम होगी मैं क्लच के ऊपर पाँव रख लूँगा, क्योंकि यहाँ पे मूविंग ट्रैफिक है। देखो आगे ट्रक की स्पीड कम हो रही है, मैं क्लच छोड़ दिया। देखो नेक्स्ट ऑन कर्व लगी है, देखो स्टीयरिंग के बाहर रखेंगे आराम से गाड़ी निकल जाएगी। यहाँ पे मार्केट है तो क्या करेंगे सेकंड गियर पे आ जाएंगे, ब्रेक के सहारे गाड़ी को स्लो करेंगे थोड़ा सा। ऐसी जगह पे अब जो है मार्केट आ गई ना तो यहाँ क्लच के ऊपर पाँव आ जाएगा कि अचानक से कोई सामने आता है तो आपको फुल क्लच दबा के ब्रेक ले लेनी है। ट्रक आ रहा है तो लेफ्ट साइड जाएंगे, बाइक लगी है लेफ्ट साइड तो देखो स्टीयरिंग से बाहर है, आराम से निकल जाएगी। देखो सामने से ट्रक आ रहा है ना, स्टीयरिंग से बाहर रखो, देखो स्टीयरिंग से बाहर रखा राइट साइड की जजमेंट के लिए तो आराम से गाड़ी निकल जाएगी। यहाँ पे आगे वाली गाड़ी रुक रही है तो फुल क्लच दबा लेंगे और ब्रेकिंग करेंगे। फिर से आगे वाली गाड़ी चल पड़ी, हाफ क्लच छोड़ेंगे, एक्सीलेटर, थर्ड गियर, यहाँ पे थर्ड गियर पे ही गाड़ी को चलने देंगे। अब देखो ट्रक को ओवरटेक करना किस तरह से करना वो देखो। यहाँ सबसे पहले मैं फोर्थ गियर लगा लेता हूँ, पर उसको जो है ओवरटेक राइट साइड से करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड देख लिया क्लियर है, सॉरी लेफ्ट साइड से करना पड़ेगा। यहाँ पे फिफ्थ गियर लगा लेते हैं, फिफ्थ गियर लगा लिया, गाड़ी चल रही है 80 के आसपास। सबसे पहले देखो यहाँ हॉर्न प्रेस किया, लेफ्ट साइड से निकल जाएंगे आराम से। अगर आपको स्पीड में देखो स्पीड में गाड़ी को कंट्रोल करना है तो देखो अभी गाड़ी चल रही है 100 के ऊपर, ठीक है। अगर ऐसी जगह पे आपको ना हमेशा ध्यान रखना स्पीड पे कभी भी क्लच नहीं दबाना है, गाड़ी का कंट्रोल करना है। कोई मान लो कोई अचानक से सामने आ जाता है तो आपको एकदम से ब्रेकिंग दबानी है, ठीक है, क्लच को नहीं दबाना है। अगर ब्रेकिंग करोगे तो आपकी गाड़ी कंट्रोल रहेगी। अगर देखो यहाँ से मुझे लाइन स्विच करनी है, इंडिकेटर दिया राइट साइड का। अगर आपको हाई स्पीड पे लाइन स्विच करनी है, लेफ्ट से राइट आना है तो आपको मिरर चेक करना है और इंडिकेटर के बिना लेफ्ट और राइट साइड नहीं आना है, ठीक है। देखो अभी फिर से देखो आगे दो गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है। एक साइड चल रही है ग्रैंड i10, ठीक है। मुझे उसको ओवरटेक करके जाना है आगे, तो क्या करेंगे सबसे पहले लॉन्ग हॉर्न प्रेस कर लेंगे। लॉन्ग हॉर्न प्रेस किया जिससे ना उसको पता चल जाए, मैं जैसे लॉन्ग हॉर्न प्रेस करूँगा वो पीछे मिरर चेक करेगा कि कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही है, ठीक है। बिना हॉर्न दिए ओवरटेक नहीं करना है। यहाँ पे एक्सीलेटर छोड़ देंगे, स्कूटी वाला आगे एक्सीलेटर छोड़ दिया, लेफ्ट साइड आ जाएंगे मिरर चेक करके, और आगे थोड़ा सा हम्प है तो क्या करेंगे गाड़ी को स्लो करेंगे। फिफ्थ से सीधा थर्ड पे आ जाएंगे, क्योंकि फिफ्थ से मैं सीधा थर्ड पे इसलिए आया कि मैंने स्पीड को उतना कम कर दिया था। यहाँ पे अब सेकंड गियर पे आ जाएंगे, सेकंड गियर पे आ गए, थर्ड गियर पे बन गया। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड की जजमेंट करेंगे ना, पुल का डिवाइडर है वो कहाँ पे है, मेरे स्टीयरिंग से लेफ्ट साइड है, ठीक है, और मेरे जो रेफरेंस पॉइंट है उसके भी लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो यहाँ से गाड़ी निकल जाएगी। वो पुल का डिवाइडर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो वहाँ पे भी चेक कर सकते हो उतना गैप है। यहाँ से अब लेफ्ट साइड जाना है तो क्या करेंगे हल्का सा ब्रेकिंग करेंगे और थर्ड से सेकंड पे आ जाएंगे। हम्प भी है, हाफ क्लच छोड़ेंगे, एक्सीलेटर। देखो आगे स्विफ्ट लगी हुई है, ठीक है। स्विफ्ट से मुझे लेफ्ट साइड की जजमेंट करनी है। देखो स्टीयरिंग के अंदर है ना स्विफ्ट, देखो स्टीयरिंग के अंदर है, राइट साइड स्टीयरिंग किया, स्टीयरिंग से बाहर हुई, स्टीयरिंग को सीधा कर दिया। देखो
ये है लेफ्ट साइड की जजमेंट करने का सही तरीका। आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।